नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में गांव की सरकार को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद आज मतगणना का कार्य भी शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना का कार्य आरंभ हो गया है। कई क्षेत्रों के नतीजे भी निकल गए हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण का चुनाव 8 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें 35 जिलों के साथ 50 प्रखंडों में चुनाव हुए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रत्याशी और मुखिया भी चौथे चरण के चुनाव के लिए अपनी कमर कर चुके हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में हमारी टीम आज ग्राम पंचायत खुदौरी प्रखंड हुलासगंज पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया राजेंद्र नाथ शर्मा उर्फ बघेरी सिंह से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत खुदौरी प्रखंड हुलासगंज के मुखिया राजेंद्र नाथ शर्मा से। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। जी जी। राजेंद्र जी, कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ बतौर जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में आपका? मैडम, ऐसा बात है कि ग्राम पंचायत 2001 से जो चुनाव शुरू हुई है, उस साल से लगातार मेरे ही घर के 2001 से 6 तक मैं मुखिया का पद संभाला। 2006 में आरक्षण में महिला सीट हो गए थे मेरे पंचायत का, तो 10 साल मेरी बहू भी रही 16 तक, 6 से 16, और 16 में फिर 16 से 21 तक हम ही हैं। और फिर भी मैं प्रत्याशी के रूप में ग्राम पंचायत खुदौरी से नामांकन कर चुका हूँ। सिंबल भी अलॉटमेंट हो चुका है। जी जी। राजेंद्र जी, इतने लंबे वर्षों का कार्यकाल रहा आप लोगों का, जी। कितना विकास कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? कितना विकास हुआ है? मैं अपने ग्राम पंचायत में अपने स्तर से या सरकार का जो भी हमारा निर्देश हुआ, अभी मेरे पंचायत में दलित टोला भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि जो टाउन से कभी कम हो। कहीं नली गली, रोशनी, बिजली, पानी, सभी का सुविधा समुचित रूप से उपलब्ध करा दिया हूँ। जी जी। राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को आवास आवंटित हुआ आपके यहाँ? अभी तक तो हमको लगता है कि 1200 से ऊपर आवास योजना एक से हम बता रहे हैं, जब से मेरा कार्यकाल है। जी हाँ, 1200 से ऊपर ही दलित टोला को, जो अब नए नए बच्चे जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं मैडम, वही छूटे हुए हैं, उन्हीं लोगों का अब सूची में नाम उपलब्ध कराया जा रहा है। और आगे मैं 21 का चुनाव जीत कराऊंगा, तो बाकी छूटे हुए सभी लोगों को, गरीबों को उपलब्ध कराऊंगा। जी जी। राजेंद्र जी, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है इस वक्त आपके क्षेत्र में? शिक्षा का भी बहुत समुचित, माने स्कूल, प्राथमिक विद्यालय हमारे के यहाँ 5 गो है, 7 गो मध्य विद्यालय उत्क्रमित करवाया हूँ। हाई स्कूल भी 2 गो मेरे ग्राम पंचायत में उत्क्रमित हुआ है। जी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र की क्या स्थिति है? उपकेंद्र पर क्या व्यवस्था है? केंद्र पर भी मेरे ग्राम पंचायत करीब, मेरे पंचायत से 2 किलोमीटर पर आपका मुख्यालय है हुलासगंज प्रखंड। वहाँ पर आपका हॉस्पिटल का उपलब्धता है, जहाँ पर 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध हैं। उसके बाद हम मेरे पंचायत में भी 2 गो स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया हूँ। एक मेरे गांव में है, एक और बगल के भी गांव में है। यहाँ पर भी लोग माने स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल ऑफिसर भी आते हैं, 2 गो मैडम भी 24 घंटा उपलब्ध रहती है। जी। राजेंद्र जी, आपके पंचायत में लोहिया स्वच्छ योजना के अंतर्गत कितना कार्य हुआ है? पंचायत आपका ओडीएफ मुक्त हो गया? जी 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 जी। और हरियाली योजना अंतर्गत कितना कार्य हुआ है? मछली पालन हो या फिर पशुपालन, इस पे क्या कार्य हुआ है? पशुपालन का शेड तो करीब लगता है कि पहले तो लोग इसका जानकारी कम था, लेकिन ये 5 वर्ष में, पंचवर्षीय में कम से कम 50-60 गो पशु शेड बनवाया हूँ। और लोगों को अभियान छेड़ कर कह दिया हूँ कि जो भी, जितना भी लोग चाहें पंचायत के वासी बनवा सकते हैं। जी। राजेंद्र जी, क्षेत्र में जब निकल रहे हैं, लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? लोग किस मूड में हैं? बहुत नहीं चाहते हैं बदलाव, कहते हैं कि हम लोग को पुराने मुखिया से मुंह लगा हुआ है,
और हम लोग को कोई कार्य अवधि में भी अभी इस जगह पर भी मेरे बगल अगल में बहुत सा पब्लिक माने मेरे जनता बैठे हुए भी हैं, पूछवा सकते हैं अपने सहयोगियों से। जी राजेंद्र जी, ऐसी कोई कार्य, ऐसी कोई योजना जो आपको लगता है कि अभी तक आप उसको नहीं कर पाए हैं? हाँ मैडम, और अगले कार्यकाल में पूरा करेंगे? वो जो नहीं किए हैं अभी, हमारे यहाँ जमीन का उपलब्धता में कुछ बाधा बराबर पहुंच रहा है, उसमें हमको आपको सरकारी कर्मचारी से सहयोग उचित नहीं मिल पाने के कारण पंचायत भवन का निर्माण अभी हम नहीं करवाए हैं। ऐसे समुदाय भवन कई गो पंचायत में है, लेकिन सरकार पंचायत भवन की जो चली है उसका अब जमीन का अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के मने अंचलाधिकारी कहिए जमीन की उपलब्धता कराने में बहुत कमजोरी ढीला बरतते हैं। जी राजेंद्र जी, इतने वर्षों का कार्यकाल है, इस बार क्या नया मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? क्या एजेंडा है चुनाव का इस बार आपका? इस मेरा एजेंडा, सबसे तो पहला एजेंडा है कि अब की ग्राम पंचायत भवन किसी तरह से बनवाना है, पहला। दूसरा है जो भी पंचायत के गरीब लोग जो 18 साल से ऊपर वाले लाभान्वित लेने योग्य हो गए हैं, उन लोग को इंदिरा आवास या जो भी जिस तरह का सुविधा प्राप्त होगा लोगों को हम देंगे। जी राजेंद्र जी, इस वक्त ऐसी क्या प्रमुख समस्या है जिससे आपको लगता है कि आपका क्षेत्र का विकास अभी अवरुद्ध हुआ है या विकास गति धीमी है आपके क्षेत्र की? जी नहीं, कोई कुछ नहीं, विकास धीमी है। जी, तो आप अपने क्षेत्र को आदर्श पंचायत से कितना दूर मानते हैं? नहीं, आदर्श पंचायत के लिए दूरी नहीं मान रहे हैं, आदर्श पंचायत के लिए सीमित सीमा बना दिया गया है। एक करके जिला में कभी होता है कि एक प्रखंड से एक वो लिया जाएगा, अगर ऐसी हो जनरल तौर पर हो तो हमारा पंचायत तो सबसे पहले होना चाहिए आदर्श पंचायत। जी, क्षेत्र की जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप चुनाव के लिए? जनता तो खुद लोग व्याकुल मूड में रहते हैं कि हम लोग के पास अगर कोई प्रत्याशी, ऐसे तो हमारे के यहाँ और 2-3 प्रत्याशी हैं भी, तो सभी लोग को खुल करके करीब 90% लोग गरीब या अमीर या जो भी वर्ग के हों, हमारे सभी कोई चाहते हैं कि हमको पुराना ही मुखिया रहे, कम से कम हम लोग को बोलने, हम लोग को चालने, हम लोग को दुख सुख सब में साथ है। जी राजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कोई मांग अपने क्षेत्र के विकास के लिए? हाँ, सरकार भवन की सबसे उपलब्धता मांग है मेरा कि किसी तरह से सरकार से मेरा जमीन हम उनको खाता प्लॉट भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पर निचले पदाधिकारी अंचलाधिकारी से कहते कहते थक गए, तो हमको सरकार से अपेक्षा है कि सरकार से जो जमीन दिए हैं उसको जमीन पर हमको माने एनओसी दिलवाने का काज करें, फंड पैसा भेजवाने का काम करें। जी, जिससे मेरे पंचायत का जी बोलिए। जिससे मेरे पंचायत में पंचायत भवन सरकार भवन बन जाए। जी जी राजेंद्र जी, 7 निश्चय योजना, बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरीके की शिकायत है कि इस योजना में बंदरबाट बहुत ज्यादा हुई है। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री की ये योजना कितनी सफल योजना है? नहीं मैडम, तो मैं अपने पंचायत में 7 निश्चय योजना का लमसम 95% सफल कार्य करवाया हूँ। जी हाँ, तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री की ये योजना सफल योजना में एक है? जी 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 जी, नंबर 1 पर रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो मांग आपने सरकार से रखी है पंचायत भवन की, सरकार उस पर ध्यान दे और इस पर उचित जल्द से जल्द कार्यवाही हो। जी, तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत खुदौरी प्रखंड हुलासगंज से मुखिया राजेंद्र नाथ शर्मा, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के हर संभव कार्य किए हैं, कई सारी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके क्षेत्र में जल्द से जल्द पंचायत भवन का निर्माण किया जाए। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक बार फिर क्षेत्र की जनता उन्हें मुखिया जरूर बनाएगी। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।